जैसा कि सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच में एक महत्वपूर्ण और गंभीर वार्ता है, वो अलास्का में होने जा रही है, जिसको यूक्रेन और रूस के बीच में जारी युद्ध को रोकने के संदर्भ में या समझौता वार्ता के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि कल ही वो दिन नहीं रहेगा कि समझौते पर हस्ताक्षर किए और युद्ध समाप्त हो जाएगा। वो एक प्राथमिक चरण की एक वार्ता रहेगी, मीटिंग रहेगी। जैसे कि रशिया के राजनयिक ने बताया है कि राष्ट्रपति पुतिन है वो ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। फ़ोन पर उनकी लगभग 4 बार बात हो चुकी है, लेकिन वो राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों में झांक करके वो देखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई ये इंसान युद्ध रोकने के प्रयास कर रहा है या अपने लाभ के लिए कोई समझौता करने आ रहा है। ट्रंप दुनिया के बहुत ही जीनियस और बुद्धिमान राजनयिक हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते रहेंगे, लेकिन उनके सामने जो राष्ट्रपति आए हैं वो अपनी अलग अलग नीतियों को लेकर के आए हैं और यूक्रेन को उसके किए की सज़ा दी जा रही है कि वो नाटो के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप को ये एक बुखार चढ़ा है, फीवर चढ़ा है कि यदि मैं ये 2-3 घटनाएं हैं उनको मैं शांति समझौते पर ले आऊं तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। ज़बरदस्ती का एक युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में ख़त्म करवाने का श्रेय वो लेने के लिए पागल हुए जा रहे हैं और वैसे ही अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में वो समझौता करवा चुके हैं और चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में भी वो इस युद्ध को रुकवा सकें, समझौता करवा सकें, ताकि उनके नोबेल पुरस्कार का रास्ता साफ हो जाए। बराक ओबामा से वो बहुत चिढ़ते हैं, उनको मिल चुका है, दोबारा इनको राष्ट्रपति बनना नहीं है, इसलिए अपनी लेगेसी के चक्कर में वो चाहते हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिले और वो इस तरह की घटनाओं का एक साक्षी बने और माध्यम बने कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को शांति के पथ पर ले जाने के कितने ही प्रयास किए, ये लिखा जाए इतिहास में। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप खुद एक शातिर इंसान है और बिजनेसमैन है। वो खुद भी युद्ध भड़काता है, अपने हथियार बेचता है, किसी देश पर दबाव डालता है, उनको हथियार खरीदने के लिए मजबूर करता है और फिर युद्ध का समझौता करवाता है, फिर अगले किसी देश के साथ में युद्ध करवाने की उसकी योजना पर काम करने लग जाता है। अमेरिका की ये रणनीति रही है। लेकिन हम लौटते हैं कल की मीटिंग के ऊपर। इतना आसान नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन है वो जाते ही टेबल पर समझौता कर देंगे। इस मीटिंग के आयोजन की तिथि और ये सब इतना जल्दी कैसे हुआ, इसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में मिनरल्स को लेकर के एक डील हुई थी। वो था कि यूक्रेन के 50% जो कीमती मिनरल्स हैं उनको अमेरिका निकालेगा और उन पर अपना कब्जा करेगा लगभग 99 वर्षों तक के लिए। तो ये यूक्रेन के लिए बहुत ही बुरी स्थिति थी, लेकिन उनको करना पड़ा। और इसी संदर्भ में जब वो डील हुई तो अमेरिका ये चाहता था और उनके दिमाग में ये था कि अब तुरंत ही युद्ध समाप्त हो जाएगा और फिर हम अपने मिनरल्स हैं वो निकाल लेंगे। अभी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, चाइना सप्लाई कर नहीं रहा है और उन कीमती धातुओं को लेने के लिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी भूखी है। इसी बीच अमेरिका को ये चस्का लगा कि दुनिया को डरा डरा करके और डील करके सभी देशों पर टैरिफ लगाएंगे और वो उसकी बात को मान लेंगे। ये घटनाक्रम दूसरी तरफ जारी है। इसी बीच रशिया की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि एक लिथियम निकाले जाने वाले विलेज के ऊपर उन्होंने हमला करके उसको कब्जा कर लिया है और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की जो ग्राफ है वो बढ़ती चली गई, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि 50 दिन दिए जाते हैं रशिया को कि युद्ध है वो समाप्त किया जाए, और ज्यों ही ये पता चला कि एक गांव के ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया है जो
लिथियम निकालने के लिए जाना जाता था, जिसके अंदर बहुत ही कीमती मिनरल्स हैं और उसके ऊपर रूस का कब्जा हो गया है, तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आना लाजमी था। वो तो डील करके आए थे 50% की, और एक एक करके यदि 50 दिन का और 100 दिन का समय रसिया को मिले तो वो अपने हमले तेज करते हुए आधे यूक्रेन को कब्जाने की नज़र रखे हुए हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी ये मीटिंग आयोजित की गई और इस मीटिंग के आयोजन के लिए भी उन्होंने गेम खेला और 3-4 ऐसी घटनाएं करी कि जिससे ये मीटिंग बहुत जल्दी हो सके। आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाया। इसी बीच भारत के ऊपर 25 और 50% टैरिफ है वो लाद दिया। भारत को ये दिशा निर्देश दिए गए कि तुम रसिया से तेल खरीदते हो सस्ते दाम पर और महंगा करके उसको बेचते हो, तो तुम्हारे ऊपर इसलिए टैरिफ लगा जा रहा है। पर्दे के पीछे की बात ये थी कि भारत पर कैसे दबाव बनाया जाए कि वो रसिया को राजी कर सके, और यही एक रणनीति ट्रंप के काम आई। इधर चौतरफा हमला भारत के ऊपर करने के पीछे भी यही रीजन है कि रूस को किसी तरह चाइना और भारत हैं वो मना लें ताकि वो युद्ध को समाप्त कर सकें, और अमेरिका अपने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो ले सकें। और दूसरा, जब वो युद्ध समाप्त हो जाए तो ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका अपना हमला करके उल्लू सीधा कर सके। इस बीच पाकिस्तान के तथाकथित फील्ड मार्शल उनको बुलाया जाता है अमेरिका में, जो कि उनका एक सेंट्रल कमांड का ऑफिसर है डेनियल गोरिल्ला। उसके फेयरवेल पार्टी के ऊपर इनको बुलाया जाता है और पूरी स्क्रिप्ट उनको लिख के दी जाती है कि आपको यहाँ आने पर क्या करना है। 2-3 चीज़ें हैं। विन विन सिचुएशन के लिए पाकिस्तान को यूज़ किया जा रहा है कि आप भारत पर दबाव डालें और इस तरह के स्टेटमेंट दें कि भारत उस दबाव के कारण, प्रेशर के कारण रसिया से बात कर सके। और इसीलिए एक पाकिस्तानी डायस्पोरा की मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में आसिफ मुनीर ने एक बहुत ही जहरीला और घटिया स्टेटमेंट दे डाला कि यदि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी ब्रेक की, तोड़ी और उसको जारी रखा या उसके ऊपर किसी तरह के बांध का निर्माण किया तो हम आने वाले समय में उस पर मिसाइलें मारेंगे और न्यूक्लियर हमला है वो भी कर देंगे, और उस न्यूक्लियर हमले में हम आधे ग्लोब की दुनिया को नष्ट कर देंगे, उसको ले डूबेंगे। कितना हास्यास्पद कि ये बात उन्होंने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर के कही, और अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रशासन सुनता रहा। आखिर उसी की ये लाइन थी कि भारत को डराओ। थोड़ी देर बाद में ही वो बोलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक मर्सिडीज गाड़ी की तरह है, साफ सुथरी, चमकती हुई और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की है, और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो किसी गार्बेज और कचरे से भरे हुए ट्रक जैसी है, भारी भरकम, जो कि उस मर्सिडीज से यदि टकराती है। उनका सीधा सीधा ये कहना था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो भारत को पाकिस्तान ले डूबेगा। और उनके जो विकलांग और एक कायर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, वो भी टेबल पर हाथ मारते हुए इसी तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो हैं वो दे रहे हैं। तो एक पूरा घटनाक्रम उनमें चल रहा है, और इस पर विश्वास भी किया जा सकता है कि जिस तरह से पहलगाम हमले से पहले भी आसिफ मुनीर ने इसी तरह के वक्तव्य दिए थे और उनके जो स्लीपर सेल हैं वो एक्टिव होकर के लगभग 5 से 6 दिन बाद में ही पहलगाम में हमला कर दिया था। तो इस बार भी भारत को इसको बहुत सीरियस लेना है, और यदि वाकई में पाकिस्तान इसकी तैयारी कर रहा है तो भारत को भी तैयार रहना चाहिए। और इस बार संभावित है कि युद्ध की जो विभीषिका है वो स्टार्ट की जाएगी बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर की तरफ से, क्योंकि उधर तुर्की और पाकिस्तान के समर्थन से बहुत सारे ऐसे अड्डे और बेस हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो युद्ध होना बिल्कुल संभावित है। अब ये कितने दिन बाद में होता है, ये सरकमस्टांसेस और परिस्थितियां हैं वो तय करेंगी कि कब होगा।
निश्चित तौर पर यदि कल रूस और अमेरिका के बीच में जो यूक्रेन को लेकर के जो वार्ता है वो विफल रही, हालांकि उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं होंगे अभी, यदि वो सिरे से खारिज कर दी जाए या विफल रहती है तो आने वाले समय में भारत के लिए, रशिया के लिए, ईरान के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत भारी होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका इसी इंतज़ार में बैठा है कि वो कब किसी न किसी अनहोनी घटना को अंजाम दे। ग्लोबल परिस्थितियां कैसी बनती हैं और भारत, चीन और रशिया का और ब्राज़ील का ब्रिक्स संगठन है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ये सब डिपेंड करेगा कल की मीटिंग के बाद में, क्योंकि अमेरिका खुल करके अब भारत के सामने ये बता चुका है कि हम आपको पाकिस्तान के ज़रिए से मारना चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो और चाहे वो मॉरली हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एकमात्र अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उनका जो मेक ग्रेट, उनका जो नारा है जो चुनाव में दिया था उन्होंने, अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाने का, वो ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं है। उनको सिर्फ नोबेल पुरस्कार चाहिए और आने वाले समय में ट्रंप को इस तरीके से याद किया जाए, इसी के लिए। वो एक बिजनेसमैन है। तो देखते हैं कि कल की मीटिंग कैसी रहती है। सभी को, भारतवासियों को भारत की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको हमारा कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिए, आप सब्सक्राइब करिए और इसको अच्छे कमेंट्स हैं, यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि इस टॉपिक को इस तरह से रखा जा सकता था तो आप उस पर कमेंट भी करिए, ताकि हम और आने वाले समय में अच्छा अपडेटेड वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू।